Good morning to my dear students. Welcome back to Atharvan School. Jai Swaminarayan. Today I start with standard 8th. In my previous class I had already started with the Unit 3 Lesson 5 Judiciary, and students I will continue today from page number 58. That is, let us understand what we meant by the appellate system by tracking a case. किसके बीच में था? That is state versus Lakshman Kumar and others from the lower courts. यानी इन्होंने लोअर कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्यू की था केस. वहाँ पे उन्हें मतलब कि इंसाफ नहीं मिला. They went to high court, then they went to Supreme Court. Right? Story starts as in Feb 1980. Lakshman Kumar married 20-year-old Sudha Goyal, and they lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. On 2nd December 1980, Sudha died in hospital due to burns. Her family filed a case in court. When this case was heard in the trial court, 4 of her neighbors, उनके जो आसपास के neighbors थे, उन्हें बुलाया गया था विटनेस के तौर पे. ओके, उनसे पूछताछ की जाती है ना, जैसे आसपास के लोगों को बुलाकर पूछताछ की जाती है कि कैसा बिहेवियर था घर वालों का, या लेडी कैसी थी, या जो भी XYZ. They stated, वो जो विटनेस बुलाए गए थे उन्होंने बताया कि December 1 they heard Sudha scream, और वो जल्दी से लक्ष्मण के फ्लैट की तरफ पहुंचे. उन्होंने देखा कि सुधा खड़ी है और वो पूरी उसमें आग लगी हुई, वो जल रही है. They extinguish the fire, वो जल्दी से उन्होंने सुधा को wrap किया गनी बैग एंड अ ब्लैंकेट से. Sudha told them that her mother-in-law Shakuntala had poured kerosene oil and that her husband Lakshman had lit the fire. During the trial, members of Sudha's family and her neighbors stated that Sudha had been subjected to torture by her in-laws. और वो उनसे मतलब वही डाउरी का केस है, कैश मांग रहे थे, स्कूटर मांग रहे थे, फ्रिज मांग रहे थे ऑन द बर्थ. एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस लक्ष्मण और जब उनका स्टेटमेंट लिया गया तो लक्ष्मण और उनकी मदर इन लॉ ने कहा कि सुधा की सारी एक्सीडेंटली आग में लग गई थी जब वो दूध गर्म कर रही थी. अब ये कोर्ट गया पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ऑन द बेसिस ऑफ अदर एविडेंस द ट्रायल कोर्ट कन्विक्टेड लक्ष्मण. पता है ये एक्चुअली था ये कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों ने उन्हें मतलब कह दिया था कि यस दे आर द विक्टिम्स. फिर जो ये इन-लॉज वाले हैं ये लोग हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट वालों ने कहा कि यस सुधा की सारी एक्सीडेंटली बर्न हो गई थी. लेकिन फिर ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया ये केस, और वहाँ पे डिक्लेयर हो गया कि ये जो तीनों हैं ब्रदर इन लॉ सुभाष और उसकी मदर इन लॉ और हस्बैंड, वो तीनों को मार दिया गया था, was sentenced to death. In November 83, the 3 accused went to the High Court to appeal against कि हम गुनहगार हैं. The High Court ने जब उनकी आर्गुमेंट सुनी तो उन्होंने ये मैंने आपको बताया कि उन्होंने बता दिया कि सुधा एक्सीडेंटली उसे फायर लग गई थी कॉज बाय द और मतलब कि इनको सज़ा नहीं मिले. You may remember the photo essay on the women's movement in your class 7th book. You read about how in 1980s women's groups across the country spoke against dowry death. पहले बीच में तो बहुत सुनते थे कि डाउरी की वजह से जला दिया गया, मार दिया गया. They protested, ये जो वुमेन का ग्रुप है इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द फेलियर ऑफ कोर्ट्स. मतलब उन्होंने
कोर्ट के आगे नारे लगाए थे कि कोर्ट जस्टिस नहीं कर रहा है विमेन के साथ. The above that is to bring these cases to justice कि न्याय दिलाओ आप. The above high court judgment deeply troubled women and they held demonstrations and filed a separate appeal against this high court decision in the Supreme Court to the Indian Federation of Women Lawyers. ओके कि हाई कोर्ट वाले विमेन के ऊपर न्याय नहीं कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में जाता था. इन 1985 सुप्रीम कोर्ट ने जब ये अपील की, मतलब ये उनको रिहा कर दिया था लक्ष्मण और उसकी फैमिली को, सुधा के इन लॉज वालों को. फिर पूरे विमेन ग्रुप ने आवाज़ उठाई हाई कोर्ट के पास कि आपका फैसला ये गलत है. और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला गया. उन्होंने इस अपील को, दे हर्ड दिस अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑफ लक्ष्मण एंड द 2 members. द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द लॉयर्स एंड रीच अ डिसीजन दैट वाज डिफरेंट, जो बिल्कुल हाई कोर्ट के अगेंस्ट था. सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसके फैमिली मेंबर्स को गुनहगार माना बिकॉज दे डिड नॉट हैव एविडेंस. उनके पास ज़्यादा प्रूफ नहीं थे. मैक्सिमम प्रूफ सुधा के तरफ के थे. नेबर्स भी सब सुधा की तरफ के थे. द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू सेंड द एक्यूज टू प्रिजन फॉर लाइफ, और लाइफ टाइम की जेल हो गई इनको. See a pic on page number 59. You can see district court complex in Namchi, South Sikkim. Then you can see Aizwal, Mizoram, bench of the Guwahati High Court. Then the subordinate court is more commonly known as by different names. These include the trial court or the court of the district judge, the additional session judge, chief judicial magistrate, metropolitan magistrate and civil judge. Then you can see what are the different branches of the legal system. देखो the above case, ये जो आपने अभी डाउरी का केस सुना था, falls within what is considered, ये था crime against society, और ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं. 2 तरीके के हैं लॉ, क्रिमिनल और सिविल. सिविल यानी ऐसे ही छोटी मोटी डिस्प्यूट्स, घर के डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी के लिए, दुकान के लिए, ये सब डिस्प्यूट्स हस्बैंड वाइफ के बीच में. और क्रिमिनल यानी बहुत बड़ा गुनाह करना, खून करना, किडनैप करना, रेप करना, मारना, जला देना, all this. So in addition to criminal law, the legal system also deals with the civil law cases. जो आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, that is women against domestic violence. See, you can see the difference between criminal law and civil law. Criminal law deals with conduct or acts that the law defines as offences. For example, theft, harassing a woman to bring more dowry, murder. It usually begins with the lodging of an FIR. आप कोई भी पहले कुछ भी बात होती है, पहले पुलिस वाले आते हैं, आपको पहले पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं. सिविल लॉ होगा तो अगर वहीं बैठ के मामला रफा दफा हो गया फिर तो ठीक है, या तो फिर हाई कोर्ट में जाएगा. FIR नहीं लिखाते हैं सिविल लॉ में. क्रिमिनल में सबसे पहले FIR लिखते हैं और पुलिस वाले उस वक्त फैसला नहीं करते कौन गलत है कौन सही है, बट ये है कि जिसके खिलाफ रिपोर्ट है उसे जेल में बंद कर देते हैं. टॉर्चर नहीं करते, कुछ नहीं, फिर कोर्ट में उनको लेके जाता है. सिविल लॉ में बिल्कुल भी FIR नहीं लिखाते. अगर वहीं बैठे बैठे उनका आपस में हो गया, पुलिस वाले भी कहते हैं कि यही कर दो, और क्या इतने पैसे के लिए आप कोर्ट में जाओगे तो उतना पैसा आपका लग ही जाएगा, रफा दफा करने की कोशिश करते हैं. लेकिन क्रिमिनल में FIR इज कंपल्सरी, जिसके खिलाफ उसे फिर जेल में डाला जाता है, उसके बाद कोर्ट में लिया जाता है, तो फिर कोर्ट वाले फैसले करते हैं वेदर दैट जो पर्सन है वो सही है कि गलत है, गिल्टी है.
So first information with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. It found guilty, तो उसे जेल में भी डाला जाता है और बाद में फाइन भी किया जाता है. Does everyone have access to the court? See now, students, you can see on page number 61, there are 4 pics. Photo 1 पता है क्या है? In 2001, the drought in Rajasthan and Orissa meant that millions, along with animals, birds, everyone, faced an acute shortage of food. Photo 2. Meanwhile, the government godowns were full of grain. Often this was being eaten away by rats. इतना ज़्यादा गोदाम गवर्नमेंट भर लेती है कि उसको चूहे खाने लग जाते हैं. इतने चूहे होते हैं गोदाम में. Photo 3. In this situation of hunger amidst plenty, an organization called the People's Union of Civil Liberties or PUCL filed a PIL in the Supreme Court. It stated that the fundamental right to life guaranteed in Article 21 of the Constitution, including the right to food. The state's excuse that it did not have adequate funds was shown to be wrong because the godowns were overflowing with grains. The Supreme Court ruled that the state had a duty to provide food to all. Then below that you can see it is directed the government to provide more employment, to provide food at cheaper prices through the government ration shops, to provide midday meals to children. It also appointed 2 food commissioners to report on the implementation of government schemes. मतलब फूड कमिश्नर्स को भी बिठाया जाता है ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो बराबर यूज़ हो रहे कि नहीं, लोग उसका यूज़ कर रहे कि नहीं, गरीबों को दे रहे हैं कि नहीं. So does everyone has access to the courts? In principle, all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. As you read earlier, the courts play a very significant role in protecting our fundamental rights. If any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. किसी भी स्टूडेंट को लग रहा जैसे कि when this constitution was laid, हमारा fundamental rights and duties ले किया गया था, जब किसी भी citizen को लगता है कि उन्हें fundamental rights और duties नहीं दिया जा रहा है, one can knock the doors of the Supreme Court. Okay, if any citizen believes that their rights are being violated, then they can approach the court for justice to be done. While the courts are available for all, in reality, access to courts has always been difficult for a mass majority of poor in India. देखो, कोर्ट तो सबके लिए है, लेकिन अभी इतने लोगों को तो बहुत सारी प्रॉब्लम है. अब हर एक की प्रॉब्लम तो कोर्ट सॉल्व नहीं कर सकती है. कुछ प्रॉब्लम तो हमें आपस में ही कर लेना चाहिए, वही समझदारी है. कोर्ट तक नहीं जाओ तो अच्छा ही है. फॉर अ पुअर पर्सन, उनको तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है. जो अनपढ़ है उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. जो डेली वेजेस पे, उनको तो पता भी नहीं कि उनको डेली वेजेस बराबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. उनको साइन भी करना नहीं आता है. Okay, on the idea of getting to court to get justice often seems remote. In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation to increase access to justice.
It allowed any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights are being violated. The legal process was greatly simplified, and even a letter or telegram addressed to the Supreme Court or the High Court could be treated as a PIL. In the early years, PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bonded laborers from inhuman work conditions and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail even after the punishment term was completed. पता है ऐसे भी होता है, कई बार वो ऐसे अनपढ़ लोगों को जेल में डालते हैं कुछ गलती की वजह से कि उनकी सज़ा माफ़ भी हो जाती है ना, तब भी जेल वाले उनको छोड़ते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे उनका काम कर रहे हैं, लेबर। Did you know that the midday meal that children now receive in government is because of a PIL, public interest litigation? See the photos on the देख सकते हो, you can see the photos and उसकी वो भी नीचे लिखा हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन। Okay, you can see the four pics on page number 61. What is pic number 1, 2, 3, 4 is description are there below. लिखा हुआ है वहाँ पे 1, 2, 3, 4. Okay, then we go to page number 62. For the common person, access to courts is access to justice. भी कॉमन पर्सन है, बड़े विश्वास के साथ अगर वो कोर्ट में जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि उसे जस्टिस मिले, और कोर्ट वालों का भी, जो जज का यही होना चाहिए कि अच्छी तरह से, मतलब कि प्रूफ्स विटनेस होने के बावजूद ही वो फैसला ले, क्योंकि उनका एक गलत फैसला किसी की लाइफ स्पॉइल कर सकता है। The courts exercise a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens. And as you saw in the above case, कोर्ट ने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया है, ओके, ताकि जिनको भी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज नहीं मिल रहे हैं उन पर ये आर्टिकल 21 लगाया जाता है। On the right of life to include the right to food, they therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all, including the midday meal scheme. और हमारी गवर्नमेंट अभी बहुत सारे गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, बहुत स्कीम्स निकाली है फॉर पुअर पीपल, स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, SC स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब वालों के लिए कोटाज है, नौकरी में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ओके, ट्रेन में, बस में, उनके लिए स्पेशल कोटाज है, राइट। And even for the OBSC, that is other backward classes, और पूरी ले रही है कि वो, मतलब देखो अगर वो मिड डे मील दे रही है तो एक तो हेल्थ भी आ रहा है उसमें एजुकेशन भी आ रहा है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे देश के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और in each and every village now there is an elementary school, और वहाँ पे मिड डे मील फ्री में दिया जाता है, ताकि जो पेरेंट्स वर्क करते हैं वो एटलीस्ट अपने बच्चों को स्कूल भेज दें,
वहाँ पे उनका दोपहर का खाना भी मिल जाएगा उनको। सो फॉर इसीलिए फॉर दैट कि एडुकेशन भी इम्प्रूव हो जाए, बच्चे पढ़ें, स्कूल जाएं, गरीबी अपने बच्चों को भेजें, ओके क्योंकि बहुत कुछ फ्री है, बुक्स फ्री है, ड्रेस फ्री है, एवरीथिंग, काफ़ी कुछ वो देती है हमारी गवर्नमेंट। सो सर्टेन स्टेप्स दैट इज they therefore ordered the state to take the certain steps to provide food for all including the midday meal scheme. Okay, that is article 21 लगाया गया था. However, there are also court judgments that people believe work against the best interest of the common person. For example, activist. Okay, जैसे कि जजमेंट जो पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट की जो कोर्ट है वो हमारे मतलब लोगों में किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, राइट, फॉर द कॉमन पीपल. फॉर एग्जांपल एक्टिविस्ट, काम करने वाले हु वर्क ऑन इश्यूज कंसर्निंग द राइट टू शेल्टर, कि घर मिले, कपड़ा रोटी मकान. ओके, ये चीज़ें हमारी हैं. कपड़ा रोटी मकान ये हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है. कपड़ा रोटी मकान. That is, for example, activists who work on issues concerning the right to shelter and housing for the poor believe that the recent judgments on evictions, the meaning of eviction is eviction का मतलब है removal of persons from land homes that they are currently living in. मतलब बेघर कर देना. ये ज़मीन मेरी, जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, ये ज़मीन हमारी, ये ज़मीन को खाली कर दो, 2 दिन का टाइम देते हैं, आप लोग खाली नहीं करके चले गए तो उस पर बुलडोजर चढ़ा देंगे. यू कैन सी दिस हैपन्स इन इंडिया. तो दैट इज़ एविक्शन, कि जो लोग रह रहे हैं उनको ज़बरदस्ती मतलब वहाँ से खाली करने के लिए कह रहे हैं. और far cry from earlier judgments. While recent judgments tend to view the slum dweller यानी झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, as an encroacher in the city. और 1985 में ओल्गा टेनिस वर्सेस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में ये कोर्ट में केस हुआ था. हैड ट्राइड टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ सम ड्वेलर्स. और जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये जो वर्कर्स है इनको इनकी मतलब कि इनको पैसा मिल जाए या कहीं और ये जाके ले ले, राइट. सो मतलब कि अभी नाउसी अगर इलीगल पे इंसान अपना बसेरा बना के बैठा है तो वो तो गलत है. इलीगल आपने अपने घर के बाहर काफ़ी जगह ली है, वो भी गलत है. ओके, सो दैट विल बी, वो तो कभी ना कभी गवर्नमेंट छीन लेगी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपसे ले लेगी, राइट. सो दैट इज देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट्स दैट पीपल बिलीव वर्क अगेंस्ट द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल. फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविस्ट हु वर्क ऑन इश्यूज concerning the right to shelter and housing for the poor people, that the recent judgments on evictions यानी यही कि बेघर कर देना are a far cry from earlier judgments. While recent judgments tend to view the slum dwellers as an encroacher in the city, मतलब कई लोगों को लगता है जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, होटल्स है और उसके पीछे झोपड़पट्टी एरिया है, तो वो जो बड़े लोग रहने वाले हैं उनकी बिल्डिंग अगर वो बनाते हैं तो लोग रहने नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि पीछे झोपड़पट्टी एरिया है. ओके, तो फिर उससे निकालने की पहले वो बिल्डर कोशिश करेगा, उसको हटाएगा, तभी वो अपनी बिल्डिंग एक्सेप्ट करके लोगों को वहाँ मकान की जगह दे सकता है. सो ऐसे ये दिस इज कॉमन इन इंडिया. ये कॉमन चीज़ है टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ द slum dwellers. Okay students, so with this I wrap up my class here. I will continue from page number 62
उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. Okay, we'll solve its exercise. So please do read the lesson. Okay, with this I wrap up my class here. Thank you to all.